नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और मैंने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि रीट 2021 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 50% का जो मामला था उसके बारे में मैंने आपको बताया था और काफ़ी अच्छा प्यार आपका उस वीडियो पर मिला है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ जा के आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे और उनके डाउट्स जो थे वो फिर भी क्लियर नहीं हुए थे, तो आज आपके सभी डाउट्सों को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि रीट 2021 के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एमबीसी से हो, एसटी से हो, एससी से हो, या विधवा, परित्यक्ता या दिव्यांग, किसी भी कैटेगरी से हो, या ईडब्ल्यूएस वगैरह, जो किसी भी कैटेगरी से हो, आपके कितने % मार्क्स बीए में या एमए में यानी स्नातक या स्नातकोत्तर में होना अनिवार्य है। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। तो ये आपकी सारी जो समस्या है मैं आपकी इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, जहाँ तक की बात है हम स्टार्ट कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी की जो बात है कि आपको स्नातक में या स्नातकोत्तर में, यानी आपके पास चाहे स्नातक का, यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्नातक यानी आपके पास बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी है, तो आपको स्नातक में कितने % मार्क होने अनिवार्य हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको न्यूनतम 50% मार्क होना अनिवार्य है। आपको ध्यान रखना है कि आपके कम से कम स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि स्नातक में 50% नहीं है तो आपके स्नातकोत्तर में यानी एमए में या एमएससी में आपके 50% मार्क होना अनिवार्य है। यानी इन दोनों में से किसी एक में आपके 50% मार्क होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, कम से कम 50% जनरल कैटेगरी के लिए होना अनिवार्य है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस। देखिए, ये जो नई कैटेगरी बनी है इस बार, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, यानी ये सभी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं, इन सभी कैटेगरी के लिए क्या है, इन सभी कैटेगरी को 5% जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में छूट दी है। तो यहाँ पर आपको 45% मार्क होना अनिवार्य है। जी हाँ मित्रों, 45% जो मार्क हैं वो आपके होना अनिवार्य है स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर में। स्नातक में या स्नातकोत्तर में आपके 45% मार्क होना अनिवार्य है। किसी एक में आपके 45% मार्क होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे कम मार्क्स अगर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूडी और डीवी, यानी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं जो हैं उनके लिए भी 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। तो जो विधवा महिलाएं हैं या डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए 5% की छूट है, वो उनके लिए भी 45% होना अनिवार्य है, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है। दोनों में आपको 45% मार्क होने अनिवार्य है, दोनों में से किसी एक में। ठीक है, तो ये सभी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है सभी के लिए 45% अलाउ है। इसके साथ ही जो दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी 45% जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अनिवार्य हैं। आपको दोनों में से किसी एक में, चाहे स्नातक में हो या स्नातकोत्तर में, आप दोनों में से किसी एक में 45% मार्क आपके होने चाहिए। तो आपके डाउट क्लियर हो चुका है। कुछ अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ और अदर स्टेट से हूँ, तो क्या मेरे को 45% चाहिए, क्या मैं 45% से ऊपर पर फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो देखिए, मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल में काउंट होते हैं, और जनरल के हिसाब से उनको कम से कम 50% मार्क होना अनिवार्य है। यानी जो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कम से कम 50% मार्क स्नातक में या स्नातकोत्तर में होना अनिवार्य है। तो ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अगर मैंने आपके काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें जिन भी अभ्यर्थियों ने ये कमेंट्स किए थे तो मैंने उनके हिसाब से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से उसको समझाया था, और फिर भी आपको बहुत से डाउट थे, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि केवल जनरल कैटेगरी जो है उसको 50% होना अनिवार्य है। बाकी अदर जो कैटेगरी हैं वो राजस्थान से ही हैं, तो सभी के लिए 45% कम से कम मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके 45% हैं या उससे अधिक हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और यदि आपको ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारे कह रहे हैं कि सर मेरे इंग्लिश, मेरे पास स्नातक में या बीए में इंग्लिश है और मैं फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो अगर हिंदी रखता हूँ
और सेकंड संस्कृत रखता हूँ, इंग्लिश को नहीं रखता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। आपको दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसके ये इस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइएगा और इस चीज़ को समझिएगा कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए और सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए। ये आपका डाउट मैं उस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो बीएड सेकेंड ईयर और एसटीसी सेकेंड ईयर वाले भी क्या इसमें पात्र होंगे? तो मित्रों उसका भी मैंने डाउट एक वीडियो में किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपके सवालों के साथ, आपके सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।